हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो भाई बहुत ज़्यादा आपकी क्वेरी आ रही थी, आप लोगों ने अभी कॉल्स करके और कमेंट में भी मैंने पढ़ा, बच्चे कह रहे हैं मैम डीवी हो गया है, इसके रिगार्डिंग इंटरव्यू लाइए या बच्चों से पता करके आप बताइए कि वहाँ पर कैसे क्या हो रहा है, किसी का रिजेक्शन तो नहीं हो रहा है, ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट का कोई इशू तो नहीं है, कैरेक्टर का कोई भाई साइन नहीं हो पा रहे हैं तो कोई इशू तो नहीं है। तो जितने भी आपकी क्वेरीज थे ना डीवी को लेके, तो वह मैं लेकर आ गई हूँ। और ये जो है आपका सारे जो हैं देखिए सारे जो हैं आपके जो भी आज का कंक्लूजन है वो मैंने बच्चों से बात करके ही आपका बताऊंगी, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रही हूँ। मैंने पर्सनली वही बच्चों से बात करी, उनका मेरे पास कॉल भी आया था कि मैम ऐसे ऐसे मेरा डीवी हो गया है। देखिए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो सदर्न रीजन का था उसका जो आपका था, और जो इनकम टैक्स जो कल आपका 6 तारीख को हुआ है सीआर, इन्होंने भी आपका 6 तारीख को ही कराया है। तो दोनों से मेरी बात हुई है, बच्चों से बात हुई है और भी बच्चों से बात हुई है। तो जो भी आपका कंक्लूजन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि भाई उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, वहाँ पर क्या हो रहा है, ऑफिसर्स जो हैं वो आपके कैसे हैं जो चेक कर रहे हैं, कोई रिजेक्शन तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। सब चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो पूरी वीडियो को एंड तक आपको ज़रूर देखना है और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। ठीक है, तो भाई जो डीवी प्रोसेस आपको पता है कि सभी के आने शुरू हो गए हैं डीवी के नोटिसेस, तो और डीवी आपका स्टार्ट भी हो चुका है, बहुत से लोगों ने करवा भी लिया और मेरी खुद से बात भी हुई है। तो ये जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का था ये आपको 15 तारीख तक कराना था, इन्होंने कल ही करा लिया 6 तारीख को। तो सबसे अच्छी बात तो ये कि इन्होंने 1 तारीख को इनका आया था ना वो इसके लिए नोटिस, तो उन्होंने 6 तारीख को ही करा लिया है। तो सबसे अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि इनके सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी थे और इन्होंने कोई भी डिले ना करते हुए, लास्ट डेट का वेट ना करते हुए अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से करा चुके हैं। तो भाई इनको सबसे पहले ऑल द बेस्ट। और ऐसे ही आपको भी बनना है, बिल्कुल भी जिसको 15 तारीख वाला जो लास्ट डेट मिली है या जिसको भी लास्ट डेट मिली है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं तो उसका वेट ना करें और फटाफट से जाएँ और डीवी करा लें। ठीक है, तो ये जब गए थे तो ज़्यादा वहाँ पर भीड़ भी नहीं थी, मतलब रश भी नहीं था, कम स्टूडेंट्स थे आपके, रिपोर्टिंग टाइम पर ये पहुंच गए थे, जो उनकी टाइम दे रखा था कि इस टाइम तक आप लोगों को आना है वर्किंग डेज में, तो वो पहुंच गए थे कल। और एक और स्टूडेंट जो भाई आपको पता है सीआर रीजन का लखनऊ का जो इनकम टैक्स का आपका नोटिस था वो कल आपका था, 3 तारीख को आया था। ये कब आया था? 3 तारीख को, और 6 को आपको कराना था कल। तो दोनों ने ही कल कराया और कल ही मेरी इनसे बात हुई है, शाम में रात में बात हुई है, एक से आज सुबह भी बात हुई है। ठीक है, तो सभी का कंक्लूजन मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एसआर की। ठीक है, सदर्न रीजन की आपकी, इसको जिनको ये डिपार्टमेंट मिला है उनसे मेरी बात हुई थी। तो पहली बात तो ये कि यहाँ पर आपका अटेस्टेशन फॉर्म आया ही नहीं था। ठीक है, अटेस्टेशन फॉर्म साथ में इस नोटिस के नहीं आया था, ओनली नोटिस में यही लिखा था। हम लोगों ने, मैंने जब ये वीडियो भी बनाई थी ना इनकी कि ये डिपार्टमेंट्स के आ गए हैं, तो तभी भी मैंने बताया था कि इसके साथ अटेस्टेशन फॉर्म नहीं आया है। ओनली डॉक्यूमेंट्स जो नीडेड हैं आपके, वही आपका फ़ोटोज़ हो गई, आइडेंटिटी कार्ड आपका, वही क्या बोलते हैं आपका आधार कार्ड वगैरह हो गया। ठीक है, फोटोज़ हो गई, कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो ये लेकर चले गए थे नॉर्मली। ठीक है, और आपका क्योंकि अटेस्टेशन नहीं आया था तो ना तो कैरेक्टर बनता है ना मेडिकल, तो ये तो कराने का वही नहीं मतलब बनता है क्योंकि अटेस्टेशन फॉर्म नहीं था। ठीक है, तो ये सिर्फ ये अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर गए थे जो उसमें नीडेड थे, जो उन्होंने पॉइंट्स में लिख रखे थे। ये डॉक्यूमेंट्स लेकर गए और आराम से इनका डीवी हो गया। कैंडिडेट्स भी वहाँ पर कम थे, तो इनको वही टाइम भी मैं बता दूं कि कितना टाइम लग रहा है, तो ये 1 घंटे में फ्री हो गए थे, 1 आवर में इनका डीवी हो गया था अच्छे से। उन्होंने क्या किया, और भाई आप लोगों का ये भी डाउट है कि भाई ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाला जो कि ओबीसी का बाद का मान्य कर रहे हैं ना नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल उन्होंने, इनका भी बाद का ही बना हुआ था, उन्होंने बिल्कुल बाद का इनको अप्रूव कर दिया है। लेकिन उन्होंने ये बोला है, देखिए रिजेक्शन नहीं हो रहा है, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि नो रिजेक्शन हो रहा है, आपको बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं किया जा रहा है, निकाला नहीं जा रहा है। अगर कोई कमी भी होती है तो वो आपको बताते हैं कि भाई ये कमी है, आप इतना टाइम लीजिए। ठीक है, इनको क्या बोला गया था मैं वो आपको बता रही हूँ कि इन्होंने जो ओबीसी का इनका था, तो उन्होंने बोला कि मैं, जो आपके ऑफिसर थे उन्होंने क्या करा, सबसे पहले तो इनके सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए, फिर उन पर अपने सिग्नेचर और स्टैम्प वगैरह लगा दी और इनका बिल्कुल क्लियर कर दिया सब कुछ। और फिर इनसे कहा है कि अब आपको मेल आएगा 15 तारीख के बाद, जब 15 तारीख हो जाएगी कंप्लीट डीवी के लिए, 15 तारीख तक करवाना है ना यहाँ पर डीवी, तो जब हो जाएगा उसके बाद आपका मेल आएगा ज्वाइनिंग के लिए। इन्होंने क्या बोला है कि मेल आएगा, मैसेज आएगा आपके पास ज्वाइनिंग के लिए 15 तारीख के बाद। अगर ऐसा होता है तो फिर इनकी दिसंबर में ही ज्वाइनिंग हो जाएगी, लेकिन हो सकता है उस मेल में आपका तभी साथ में आ जाए अटेस्टेशन फॉर्म, और तभी आपको, अभी उन्होंने ये नहीं बोला कि तभी आपको अटेस्टेशन आएगा, उन्होंने बोला ज्वाइनिंग के लिए आपके पास मेल आएगा,
हो सकता है उस लेटर में आपका क्या हो, अटेस्टेशन फॉर्म भी हो जिसमें आपका कैरेक्टर और मेडिकल हो, फिर आपको वो कराना हो, या आपका बाद में वो मेडिकल करवाएं जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाएं, या जैसे भी वो कर सकते हैं उस मेल के साथ जो भी आपके साथ चीज़ें भेजेंगे। दूसरा उन्होंने बोला कि आपको एक ओबीसी का फॉर्मेट मेल किया जाएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भैया। हो सकता है उनका फॉर्मेट में जो है उनको सही ना लगा हो या जो भी है। देखिए मैंने आपसे कहा भी था कि अगर कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट में इशू होता है तो रिजेक्ट नहीं करेंगे, आपको डेफिनेटली टाइम दिया जाएगा वहाँ पर कि आप कोई और डॉक्यूमेंट बना कर लाएं। ये मैंने पहले भी बात बोली थी और वैसा ही इनके साथ हुआ भी कि यहाँ पर क्या हुआ है कि देखिए इनको बोला गया था कि आप क्या करेंगे, ये जो मेल पे आपको मैं एक, उन्होंने बोला ऑफिसर ने जो वहाँ पर आपका ले रहे थे डीवी, उन्होंने कहा आपको एक ओबीसी का फॉर्मेट दे दिया जाएगा मेल पर, ठीक है, फॉर्मेट दिया जाएगा और आप उसके अकॉर्डिंग फिर से ओबीसी का बनाकर ज्वाइनिंग के टाइम पर सबमिट करेंगे। क्या करेंगे, ज्वाइनिंग के टाइम पर आपको सबमिट करना है। तो आप समझिए कि भाई अच्छे से ये टाइम दिया जा रहा है, एकदम कैसे हैं, बहुत ही कॉर्डियल हैं जो आपके ऑफिसर्स हैं, कोई ऐसा नहीं है बहुत हार्श हो, ठीक है, आपके साथ सही से बिहेव भी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी इनके साथ सही से करा, उन्होंने 1 घंटे में फ्री भी कर दिया और कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं था। या मैंने पूछा अदर बच्चों के साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, रिजेक्शन या ओबीसी ईडब्ल्यूएस उनका कुछ नहीं हो रहा है, सबका एक्सेप्ट हो रहा है। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कहते हैं मैं ये फॉर्मेट आपको मेल कर दूंगा, ठीक है, आपको मेल कर दिया जाएगा और आप ज्वाइनिंग के टाइम पे लेके आएंगे और 15 तारीख के बाद आपके पास मेल आ जाएगा प्रोसेस के लिए। सबके सिग्नेचर और स्टैम्प हो चुके हैं, ठीक है। तो ये तो रही आपकी एसआर की बात, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है तो आप लोग अपने माइंड से ये डर निकाल दीजिए कि रिजेक्ट होंगे या ओबीसी ईडब्ल्यूएस सही से नहीं बना है तो क्या उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, हमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपको हो सकता है वो भी यही कहे कि आप फिर से जाइए, आप ज्वाइनिंग के टाइम पे फिर से नया बनवा लाइएगा या फॉर्मेट भेजें जैसा इनके साथ हुआ है। तो इनका डीवी बढ़िया से हो गया है, अब सीधे इनके पास मेल आएगा, हो सकता है अटेस्टेशन फॉर्म को लेके और ज्वाइनिंग को लेके, तो फटाफट से इनकी भी ज्वाइनिंग होने वाली है। तो सबसे पहले तो मैं इनको थैंक यू बोलूँगी कि इन्होंने मेरे साथ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करी, कॉल करके मुझे बताया कि मैम ऐसे ऐसे हो चुका है सब कुछ, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो स्टूडेंट था हमारा वो इनकम टैक्स सीआर वाला जिनका कल हुआ था, तो उनसे भी मेरी बात हुई थी, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा कहा है कि मैम देखिए वहाँ पर देखिए एक ही दिन आपका होना था और टाइम की कितनी शॉर्टेज थी, यहाँ पर 3 को आया था, अगर 3 का भी दिन थोड़ा सा ले लें तो 4 और 5 मिलते हैं, बस 6 को जाना था, तो 2 दिन 2.5 दिन मान के चलिए इतना टाइम मिला है, ठीक है, इतना टाइम मिला है तो ऑब्वियसली टाइम बहुत कम था। तो उन्होंने कहा है कि मैम ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में वहाँ पर भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई है कि उन्होंने या ईडब्ल्यूएस या ओबीसी रिजेक्ट कर दिया हो, उन्होंने भी वहाँ पर कोई भी रिजेक्शन नहीं करा है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को लेकर, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने बोला था कि फॉर्मेट आपको भेज दिया जाएगा, लेकिन इनका सही था। तो इन्होंने बोला मैम जितना मुझे पता है, क्योंकि मैं डीबी करा के फिर बाहर आ गया था, थोड़े बहुत बच्चों से बात हुई तो उनका भी रिजेक्ट नहीं किया गया था, ठीक है, तो ये वहाँ पर भी रिजेक्शन नहीं हो रहा है। सीआर एजेंट में इनकम टैक्स जो कल आपका हुआ है, दूसरी अगर मैं बात बोलूँ नो रिजेक्शन यहाँ पर भी फॉलो होता है। दूसरा टाइम कम था और कैरेक्टर सर्टिफिकेट का आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर आपका अटेस्टेशन फॉर्म दिया गया था, यहाँ पर आपका अटेस्टेशन फॉर्म था नोटिस के साथ, यहाँ नहीं था, तो ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लेके गए थे, लेकिन यहाँ पर आपको अटेस्टेशन फॉर्म के साथ अपना क्या लेके जाना है, मेडिकल आपका वही कराएंगे, ठीक है। आपने देखा होगा कि मेडिकल जो था लिखा था डॉक्यूमेंट जो मेडिकल के लिए आपको वहीं पे कराया जाएगा, तो मेडिकल आपका वहीं पे होगा, ठीक है। बाकी आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर अटेस्टेशन फॉर्म के साथ आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे सारे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट की मैं इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ कि कैरेक्टर के लिए उन्होंने कहा है कि एक बच्चे का एसडीएम से साइन नहीं था या उनका डीएम से साइन नहीं था, और उन्होंने क्या कर लिया था, किसी और गजेटेड ऑफिसर से साइन करवा लिए थे, ठीक है, किसी और गजेटेड ऑफिसर से उनके साइन थे। तो उन्होंने जब दिखाया, उन्होंने अपनी बात रखी कि सर ऐसे ऐसे साइन नहीं हुए क्योंकि टाइम बहुत कम था, 2 दिन का ही टाइम दिया गया था, इसलिए मेरे साइन नहीं हुए। तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि मैं आपका रिजेक्ट कर दूंगा, ये कुछ उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है आपका, तो वहाँ पर भी आपका एक्सेप्ट हो जा रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पर भी रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तो 2 यहाँ से हमारे पॉइंट क्लियर होते हैं, दोनों ही बच्चों ने जो मुझे बताया उसके अकॉर्डिंग, कि पहली बात तो जो ऑफिसर्स हैं आपके बहुत हार्श नहीं हैं, आपके साथ कॉर्डियल हैं, ठीक है, सही से आपको आंसर दे रहे हैं आप जो पूछ रहे हैं, और आपके साथ बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत रूडली बिहेव कर रहे हों, बहुत ही सही सब कुछ चल रहा है। दूसरा यहाँ पर जो फॉर्मेट की बात हो रही थी कि अगर उनका फॉर्मेट आपका नहीं भी है तो वो
क्या कर रहे हैं कि आपको टाइम दे रहे हैं, मतलब उन्होंने कहा ज्वाइनिंग के टाइम पे आप लेके आएँ उस फॉर्मेट पे। ये ओबीसी वगैरह की बात हो गई आपकी, सेम ऐसे ईडब्ल्यूएस पे भी फॉलो होता है, लेकिन वो ओबीसी के थे तो उन्होंने मुझे ओबीसी के बारे में अच्छे से बता दिया, ठीक है। दूसरा यहाँ पर अगर सीआर रीजन की बात करी जाए तो यहाँ पर भी आपका अटेस्टेशन फॉर्म के साथ जो ईडब्ल्यूएस ओबीसी था वहाँ पर भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है। और अगर एसडीएम आपके डीएम के साइन नहीं भी हो पा रहे हैं तो भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि उन्हें खुद पता है कि भाई 2 ही दिन का टाइम था, तो उन्होंने किसी से भी अगर आप करा के जाएंगे तो वहाँ पर वैलिड मान लिया जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ पर 2 दिन का टाइम था। अगर आपके पास 10 दिन का टाइम है तो फिर आपको करा लेना चाहिए, क्योंकि 10 दिन में आपके हो जाएंगे एसडीएम और डीएम के, लेकिन यहाँ पर 2 दिन का टाइम था। टाइम की कमी के कारण मेन स्पेशली पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर टाइम की कमी के कारण आप लोग नहीं करा पा रहे हैं एसडीएम या डीएम के साइन, तो आपका कोई और अगर आप करा लेते हैं किसी और गजेटेड ऑफिसर से तो वो भी आपका वहाँ पर मान्य हो जाएगा, ठीक है। जो भी मेरे स्टूडेंट से बात हुई उन्होंने मुझे ये बताया है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ, जो मेरी बच्चों से बात हुई है उन्हीं का ये एक्सपीरियंस है। तो आई होप आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और मैं आप लोगों से भी कहूँगी जैसे जैसे आपका डीवी होता रहे मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा, ताकि मैं आप ही की तरह आप ही लोगों की हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। जैसे कि आपका होगा आप मुझे बताएंगे और बच्चों की मदद होगी, जैसे अभी आपकी हो रही होगी जो मैं ये वीडियो बता रही हूँ, जो और बच्चों ने बताया है मुझे इसके बारे में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए हों, थोड़ा रिलैक्स फील हुआ हो आपको। तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा ताकि और बच्चों के भी जो हैं उनको रिलैक्स मिले थोड़ा। इतना बच्चे परेशान हो रहे हैं, बहुत मुझे कॉल्स आती हैं, आपको पता है मैंने अपना नंबर प्रोवाइड आपको करवा रखा है, अभी भी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। बहुत कॉल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पर भी, टेलीग्राम पर भी। तो इतना बच्चे परेशान हैं कि मैम कैसे क्या होगा, रिजेक्ट तो नहीं होंगे, डीवी में कैसे क्या हो रहा है। तो आज जो हमारा लाइव, मतलब मैंने तो लाइव उन लोगों से बात करी, उसके बाद आप देख रहे हैं अभी वीडियो कि क्या आपका कंक्लूजन निकल कर आया है डीवी का, इन 2 डिपार्टमेंट्स में जो हुआ है उसका मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। बाकी आपकी अगर मैं बात करूँ बाकी अदर उसकी, तो बाकी के भी डीवी धीरे धीरे आते रहेंगे। वेट करिए भाई, 15 तारीख तक आपका एलोकेशन तो लगभग हो ही जाना चाहिए। बाकी ये नवंबर का मंथ आपका जो चल रहा है इसमें लगभग सभी के आपके डीवी के लेटर्स आ जाने चाहिए, तो थोड़ा सा और इंतज़ार कर लीजिए। अगर आपके पास मेल नहीं आ रहा है इसका मतलब ये है, और आप कहें कि सीआर का नहीं आया मेरे पास मेल, तो भाई आपको वो वाला डिपार्टमेंट नहीं मिला होगा इसीलिए नहीं आ रहा है। तो इस बात से परेशान ना हो कि मेरे पास अभी तक मेल नहीं आया, बाकियों का आ रहा है। क्योंकि भाई मैंने आपको पहले भी बताया डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट क्या होता है, वेरी करता है, कहीं पर थोड़ी जल्दी हो जाती है ज्वाइनिंग, कहीं पर थोड़ा टाइम लगता है। तो बस ये है, और कोई बात नहीं है कि आपका आएगा नहीं या कहीं और चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। बाकी डीवी से रिलेटेड जो मैंने बात करी थी वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपका अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप कॉल मैसेज कर सकते हैं, नंबर आपके पास है। कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और आपका जब हो तो आप भी शेयर करिएगा कि कैसे आपका एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर, ठीक है। और जिनका भी आता रहे डीवी के लिए नोटिस वो भी मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा। ये नंबर है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर शाम को लाइव में 9 बजे, तब तक देखते रहिए वीडियोज़।